आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। यदि आज प्रार्थना में बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और वचन को आप पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा आपके मनों में काम करती यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं निकले इनके घरों से, इनके घर से। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर आपके, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष देगा। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमें, हम सभी मसीह भाई बहनों को एक नया रास्ता देगा, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारी हालातों को देखते हुए परमेश्वर हमें एक नया रास्ता, एक नया मार्ग देगा, ताकि हम उसमें चले। प्रभु के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से रात्रि के समय जो परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, यदि आज प्रार्थना में बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और वचन को आप पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आज किसी का काम बंद पड़ा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो प्रभु आपके जीवन में वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, ताकि हम चल सकें। क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा जब हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम वचन को जैसे हम देखते हैं, वचन की वजह से आगे बढ़ते हैं। लूका के पत्री में जब हम देखते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है, सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करो, यह मैं तुमसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चौड़ा जो द्वार और बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है, बहुत से लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आज हमारे जीवन में हमें अच्छा रास्ता देखने को मिलता है, या किसी रास्ते में हमें संकट मुसीबत नहीं आती है, इसका मतलब है कि प्रभु का वचन कहता है कि उस रास्ते में आपको, वो रास्ता जो है विनाश की ओर ले जाता है, वो आपको अच्छा मार्ग नहीं देगा, वो आपको एक अच्छा मार्ग नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस दिन तुम्हारे जीवन में तकलीफ और मुसीबत और कठिनाइयां जिस दिन आपको देखने को मिले, या आपके कार्यों में, या आपके कामों में, तो उस दिन आप ये समझिए कि परमेश्वर आपको अच्छे रास्ते पर ले जा रहा है, वो आपको एक अच्छा रास्ता देगा, एक अच्छा मार्ग देगा। उसी दिन हमारे जीवन में हमको ये समझ जाना चाहिए, यदि आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, इसका मतलब है कि प्रभु हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो देखता है और हमें सुरक्षित रखता है। तो मेरे भी इस बात को हमें याद रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार के मार्गों को देगा, जिस मार्ग में हमें चलना है। हो सकता है कि आपके बच्चों के जीवन को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, परेशान हो कि मेरे बच्चों का जीवन, उनका रास्ता क्या होगा, लेकिन प्रभु उनको एक नया रास्ता देगा, एक नया मार्ग देगा, ताकि उनके, आपके बच्चे, आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उस रास्ते पे चलेंगे, तो प्रभु आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, इस तरीके जब हम आगे देखते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है, लूका के ही पत्री में देखते हैं, वचन लिखा है, किंतु कितना भी सकरा है, मतलब सकरा रास्ता है, वह द्वार और कितनी सीमित है वह राह जो जीवन की ओर जाती है, बहुत थोड़े से हैं वे जो लोग उस पे चल पा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो सकरा रास्ता होता है, क्योंकि चौड़े रास्ते पे सब कोई चल लेता है, क्योंकि जिस रास्ते में यदि आपको कंकड़ या आपको ठोकर नहीं लगती, उस रास्ते में आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस रास्ते में आपको प्रभु आपके जीवन को लेकर के आगे चलेगा, आपके बच्चों को वो सीख दिलाएगा, या आपको, आपके परिवार को, आपको घर को। क्योंकि ये नया रास्ता जब प्रभु हमें देता है, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलता है। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें जो सकरा रास्ता हो, इसमें बहुत थोड़े लोग चल पाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। आगे जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर से मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करते रहना, प्रभु से मांगते रहना है, विनती करना है, दुआ करना है, और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, सभी के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो प्रभु हमें कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता देगा। जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सदैव हमारे जीवन में दुख बना रहता है। ऐसा आपने कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो रास्ता, वो जो आपके जीवन में कठिन समय होता है, तो प्रभु उसका कोई ना कोई रास्ता आपके जीवन में निकालेगा, और कहीं ना कहीं 2-4 दिन के बाद आपके जीवन जो कठिनाई होती है, जो दुख होता है, जो मुसीबत होती है, वो खत्म हो जाती है, आपको एक नया रास्ता मिलता है, एक नया मार्ग मिलता है। तो मेरे प्रियो, हमें यहाँ पर विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम खोजते रहेंगे, तो परमेश्वर
परमेश्वर को हम पाएंगे और परमेश्वर हमें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। आगे जैसे वचन की ओर हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हर कोई जो कोई मांगता है, मांगता ही रहता है, प्राप्त करता है, जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसको, उसके लिए द्वार परमेश्वर खोलता है। तो मेरे प्रियो, हमें ये भी देखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा एक नया रास्ता, एक नया मार्ग प्रभु हमें देना चाहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं या फिर जो कोई व्यक्ति प्रभु से मांगता है तो परमेश्वर उसे देता है। तो मेरे प्रियो, हमें यहां पर याद रखना है, जितने भी मेरे मसीह भाई बहने, आज हमें बिलीव करना है, विश्वास रखना और भरोसा रखना है कि प्रभु के वचन में हमें आगे बढ़ना है और चलना है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है, प्रभु का वचन कहता है। तो यहां पर आगे जब हम देखते हैं, किंतु जो जो मेरे शब्दों को सुनता है उन पर आचरण नहीं करता है, उस मूर्ख के समान मनुष्य है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जीवन में जब भी हमें भरोसा और विश्वास की ओर चलना है तो प्रभु के वचनों पे हमें आचरण करना है। आचरण का मतलब ये होता है कि विश्वास करना है, बिलीव करना है और भरोसा रखना कि प्रभु मेरे जीवन को बदलेगा, मेरे घर को बदलेगा, मेरी जो परिस्थितियां हैं, जो मेरे घर में प्रॉब्लम है, जो समस्याएं, जो दिक्कतें हैं, उसको प्रभु बदलेगा। तो यहां पर हमें इन चीजों को देखना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए जीवन को जीते, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। हालांकि हर इंसान कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है, अपने माता पिता, भाई बहनों से, या अपने बच्चों से जुड़ा होता है, या उनके परिवार से जुड़ा होता है, क्योंकि जो उनके जीवन में जो साथी होते हैं तो वो सब एक परिवार होता है। तो प्रभु हमें एक परिवार समझता है, इसीलिए हमारा जो पिता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे बच्चों को भी रास्ता देगा, हमें भी देगा, हमारे घर को भी संभालेगा, हमारी हर चीजों में हमारी परमेश्वर मदद करेगा। यहां पर अंतिम आज्ञा हम देखते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिस तरीके से कहा, उस मनुष्य जो मूर्ख के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। कोई घर रेत पर नहीं ठहर सकता है, क्योंकि रेत एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती है या फिर वो कठोर नहीं हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जैसे ही वर्षा होती नहीं, बारिश होती है, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई जिसे वह मकान पूरी तरह ढह गया। मेरे प्रियो, आज हमें देखना है कि हमें जो रास्ता परमेश्वर ने दिया है, क्या उस रास्ते पे हम चल पा रहे हैं। यदि हम उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस रेत के समान ही जो मकान मनुष्य ने बनाया था रेत पर, और बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, तो उसके बाद वो घर ढह गया, मतलब गिर गया। तो उसी तरीके हमारा भी जीवन होता है। जब हमारे जीवन में, जब हमारा पिलर मजबूत नहीं होगा, जब हम खुद नहीं मजबूत होंगे, जब हमारा विश्वास मजबूत नहीं होगा, जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, विनती नहीं करेंगे, तो वैसे ही हमारे जीवन जब दुख आएगा, समस्याएं आएंगी, अनेक प्रकार की मुसीबत आएंगी, तो हम भी ढा जाएंगे, गिर जाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, आपको विश्वास और भरोसा रखना है। प्रभु आज आपके जीवन में एक नया रास्ता, एक नया मार्ग आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके बच्चों से, हम सभी से प्रेम करता है, जितने लोग इस सृष्टि में हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए देखते हैं गवाही को, उसके बाद प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करेगा और प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है। यह पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर ने मेरे साथ इतना अच्छा किया। मेरे फोन की डिस्प्ले चली गई थी, एक बार नहीं 2 बार। जैसे ही मैंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करी कि यार मेरे पिता परमेश्वर, मेरे बहुत गरीब हूँ, मेरे कोई नहीं है, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी हेल्प करो, मदद करो। या पिता परमेश्वर मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। मेरा मन खराब होता था रोज, फिर पिता परमेश्वर ने मेरा मन भी सही किया, मेरा तन भी सही किया। पिता परमेश्वर, जैसे मैंने रोई तो उन्होंने मेरे आंसू भी पोंछा, आवाज भी लगाई तो उन्होंने मेरे जो भी टूटा फूटा था सब अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो गया। जितनी भी पिता परमेश्वर की मैं बड़ाई करूँ इतना भी बहुत कम है। धन्यवाद बहुत बहुत पिता परमेश्वर, मैं आपकी बेटी हूँ। पिता परमेश्वर, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसलिए मैं आज आपकी बेटी, मैं आपकी गवाही देती हूँ। पिताजी, मेरे को आती नहीं है, मैं नई नई जुड़ी हूँ। या पिता परमेश्वर, मुझे माफ करना। भाइयों बहनों, मेरे को नहीं आता बोलना, लेकिन मैं जो कह रही हूँ, गवाही दे रही हूँ, दे रही हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत रोज रोज बुरा काम होता था, लेकिन जब से मैंने पिता परमेश्वर का नाम लिया, फिर रोई, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, मुझे सब कुछ अब अच्छा लगता है। रात में नींद ना आना, दुनिया की टेंशन, दुनिया की चिंता, मेरे को अब कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बहुत अच्छी हूँ। रोज दवाई खाती थी, रोज दवाई खाती थी। अब मैं जैसे पिता परमेश्वर का रोज नाम लेती हूँ, उनकी रोज मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे, दुआ कर रहे पिता परमेश्वर, आज इनके घरों में आज इन्हें ब्लेसिंग देने पाए, इन्हें आशीष देने पाए। इनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हर एक चीज को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आज विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता है, वो किस रास्ते पे चले, उन्हें कौन सा कार्य करना है, कौन सा काम करना है पिता, उन्हें नहीं समझ में आता है, तो उन्हें एक अच्छा रास्ता दे, अच्छा एक मार्ग दे, ताकि उसमें चले पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारी को पिता आप ठीक करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके समझ में नहीं आता पिता परमेश्वर कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा ऐसे काम है जो हमें करना चाहिए, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलेंगी। जो आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपको रास्ता नहीं मिलता, प्रभु आपको रास्ता देगा, आपको मार्ग देगा, आपको चलाएगा। वो आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता, भाई बहनों को, सभी को प्रभु सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए सभी लोग बिलीव करिए, भरोसा करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा उन्नति करेगा, आपके घरों में बहुत ज्यादा बरकत देने वाला है, आशीष देने वाला है, आपको एक अच्छा रास्ता, एक मार्ग देने वाला है। प्रभु के वचनों पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता, जो आपके बच्चे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस समय अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करते हैं, उनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके हर प्रकार के आंसुओं को पोंछने वाले हैं। जो आज रोते हैं, जो परेशान हैं, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से आज ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, यहां तक कि मुर्दों को जिंदा किया पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं पिता परमेश्वर, कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज इनके घरों में पिता परमेश्वर ये अभिषेक पाए, इनके जीवन में बिलीव हो, विश्वास बढ़े यीशु मसीह के नाम से, और ये रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी हर घर की बीमारियां, हर घर की समस्याएं, हर घर के दुख, हर प्रकार के संकट, जो आज जिनके घरों में शादी विवाह को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश, निराश है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, प्रेयर के जरिए, प्रेयर सेंटर के जरिए बताते रहते हैं यीशु मसीह के नाम से। उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भी पैरों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके टीबी के मरीज हो चुके हैं, जिनके कैंसर, यीशु मसीह के नाम से अनेक प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शत्रु, जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर में वास करते यीशु मसीह के नाम से, या जिनको कम सुनाई देता है यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके घरों से या इनके शरीर से जो दुष्ट आत्मा है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से निकले। वो बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख इनके घरों से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इनके जीवन से निकले वो हर प्रकार की समस्याएं, जो आज बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, जो सुसाइड करने के लिए सोचते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई मार्ग नहीं मिलता। प्रभु उन्हें रास्ता दिखाने वाले आप हैं, उन्हें जीवन देने वाले आप हैं, उन्हें सुरक्षित रखने वाले आप हैं, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की मनो स्थिति को देखने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा गंदी आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, कि आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा आपके मनों में काम करती यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं निकले इनके घरों से, इनके घर से। वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर घर की समस्याएं और बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर हो। जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं,
हताश हैं, निराश हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर। जो बच्चे अपने बच्चे जो हैं उनके माता पिता परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि मेरे बच्चों का जीवन का क्या होगा, क्या मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्या उन्हें एक अच्छा रास्ता मिलेगा, क्या उन्हें अच्छा मार्ग मिलेगा, क्या उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, क्या उन्हें अच्छा एक कार्य मिलेगा। जो भी किसी प्रकार का आप कार्य करते हैं, काम करते हैं, देश विदेश कहीं भी रहते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आज इनके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं। किसी प्रकार की गूंगी बहरी आत्मा जो भी किसी के शरीर में है इसी वक्त पिता परमेश्वर, इनके पेटों में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, हड्डियों में इस समय दर्द है, जो भी किसी प्रकार के हालात में है पिता परमेश्वर उन्हें चंगा करें, उन्हें ठीक करें इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर की आज पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप कार्य करेंगे, उन्हें बचाएंगे, उन्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाएंगे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देखेंगे, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले आप हैं। इसलिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज जो भी किसी प्रकार के हालात में जो भी व्यक्ति है पिता परमेश्वर उनके जीवन से, वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। जो भी किसी प्रकार के मन में आपके सवाल उठ रहे हैं, जो भी आपके मन में सवाल आ रहे हैं, आप उसके लिए आज्ञा दीजिए। जो भी आपके शरीर में दर्द है, बीमारी है, दुख है, परेशानियां हैं, जो भी किसी प्रकार की है, आप आज्ञा दीजिए। वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां आपके घर से जाने वाली है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके घरों से निकले, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके शरीर से, इनके हर प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई भी रोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो दूर हो, वो निकले इनके शरीर से दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त इनके जीवन से, इनके घर से, इनके बेटे के जीवन से, इनके परिवार से, इनके जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, इनके बिजनेस से पिता परमेश्वर, इनके कामों से, इनके दुकान धंधा जो भी किसी प्रकार के कार्य करते यीशु मसीह के नाम से, उन सभी में इन्हें बिलीव करे द्वारा, विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर इन्हें आशीष करें, इन्हें बरकत दे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इन्हें उत्तर दिया, इन्हें जवाब दिया, इन्हें ठीक किया पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके परिवार में बहुत ज्यादा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आपको प्रभु एक नया रास्ता देगा, एक नया मार्ग देगा। जो भी आपके मन में चिंता है, बिल्कुल भी चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। और जो भी आपका कमेंट हो, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी जो भी किसी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम उसे देखें और प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या फिर अकाउंट नंबर के जरिए या फिर QR कोड के माध्यम से आप दान जो भी आपकी इच्छा हो उसके जरिए आप भेज सकते हैं। यहां पर कंपलसरी नहीं है कि कोई जो भी हर इंसान देख रहा है वो भेजे ही, जिसकी इच्छा हो वो भेज सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है बिल्कुल भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। परमेश्वर आपके परिवार को आपको बहुत ज्यादा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।